हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच। आज मैं आप लोगों को एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, उसके एडवांस वाले जो मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ये जो लेक्चर है ये काफी बड़ा चलेगा। आप लोगों का अगर सपोर्ट होगा, कॉमेंट करके अगर आप मुझे बताओगे तो मैं इस सीरीज को, इस सेशन को कंटिन्यू करूंगा। आपने अगर मेरा फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैंने बेसिक उसमें कवर किया था कितने प्रकार के फायर अलार्म सिस्टम होते हैं, कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं फायर अलार्म सिस्टम के अंदर, वो सारी चीजें मैंने दिया था उस एक प्रीवियस वीडियो के अंदर। वो नहीं देखा है, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, इवन डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वो लिंक फाइंड आउट करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। चलते हैं हम हमारे आगे बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की ओर। और जैसे कि आज का टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, तो इसको समझते हैं। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन, आपने देखा होगा आपके प्रीमाइसेस में आपकी परमिशन के बिना वो एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे में आप उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उसके लिए हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑफिस में भी यूज होता है, ऑफिस सोल्यूशन बहुत सारे लोग सोसाइटीज में यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए यूज कर सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे स्कूल के अंदर यूज कर सकते हो, कुछ ऐसे क्लासरूम्स है, कुछ ऐसे कोई एक पर्सनल कोई रूम है, लाइब्रेरी है, वहां पर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जिससे कि हो सकता है कि आप इंटरनल अपने मैनेजमेंट को भी आप वहां पर एक्सेस लेवल क्रिएट करके दे सकते हो कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि सेल्स वाला बंदा वो सर्वर रूम में जाके क्या करेगा, राइट, तो उसे मैं वहां पर क्या करूंगा, रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। जब भी वो रीडर के पास में जाकर अपनी आइडेंटिटी वहां पर शो करेगा तो वहां पर जो डोर है वो आपका ओपन नहीं होगा, वहां पर उसे एक्सेस जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। ये इसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसको कैसे हम इसकी पूरी की पूरी वैलिडिटी वगैरह कैसे सेट करते हैं, इसकी एक्सेस लेवल कैसे क्रिएट की जाती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस एक्सेस कंट्रोल के पार्ट के अंदर। तो एक्सेस कंट्रोल से समझ में आपको क्या होता है, हम ऑथोराइज पर्सन हो या अनऑथोराइज पर्सन हो, हम उनको एंट्री और एग्जिट से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके प्रीमाइसेस में विदाउट परमिशन, विदाउट टाइम के जोन के हिसाब से वो एंट्री और एग्जिट नहीं ले सकता, उसे अपने समय मुताबिक ही आना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहां पर वही चीजें यहां पर लिखा हुआ है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इट्स अ सिक्योरिटी सिस्टम जो हेल्प करता है आपको अनऑथराइज्ड पर्सन को एंट्री और एग्जिट से, ठीक है, आपके प्रीमाइसेस के अंदर। ऑल्सो इट कीप द अकाउंटेबिलिटी फॉर द एंटायर इवेंट, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर जितने भी लोग एंट्री ले रहे हैं, जितने भी लोग एग्जिट ले रहे हैं, आपके पास में मल्टीपल डोर है, हर एक डोर के रिलेटेड आपके पास में पूरा इवेंट, पूरा लॉग फाइल होगा, पूरा हिस्ट्री होगा, जहां पर आप बाद में भी जाके वैलिडेट कर सकते हो, बाद में भी समझ सकते हो कि कौन सा व्यक्ति कितने बजे आया था, कितने बजे गया, वो सारी चीजों की क्रेडेंशियल्स आप वहां से निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो ये है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक उदाहरण। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्लाइड की ओर। यहां पर अगर आप देखोगे टॉप ब्रांड इन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, देखो जैसे आपको फायर अलार्म के सिस्टम के अंदर मैंने ब्रांड बताए थे, ऐसे ही हमारे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी ब्रांड होते हैं। जैसे यहां पर अगर हम टॉप ब्रांड की बात करेंगे तो जैसे कि स्मार्ट आई, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है एक्सेस कंट्रोल के अंदर, जाना माना ब्रांड है। ये बहुत सारे एक्सेस कंट्रोल्स के सोल्यूशन बनाते हैं, चाहे स्टैंड अलोन की बात कर लो, चाहे आप मल्टी डोर की बात कर लो, चाहे एटीएम सोल्यूशंस की बात कर लो, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन स्मार्ट आई के पास में आपको मिल जाएगा। इट्स अ टॉप लीडिंग ब्रांड। ऑलराइट, आफ्टर देन स्पेक्ट्रा भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इनमें भी आपको एक्सेस कंट्रोल को लेकर बहुत अच्छे सोल्यूशन मिल जाएंगे। उसके बाद में बॉश का नाम तो आपने सुना ही होगा, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है जिसमें बॉश एंटर नहीं किया होगा, राइट। हनीवेल बहुत बड़ी ब्रांड है, इनके पास में भी एक्सेस कंट्रोल को लेकर बहुत सॉल्यूशंस है। हिकविजन ने अभी इंडिया के अंदर एक्सेस कंट्रोल का प्रमोशन करना शुरू किया। सॉल्यूशन इनके पास में काफी बड़े पैमाने पे पहले से था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, लेकिन इंडिया में उतनी इसकी मार्केटिंग नहीं थी। आज भी इंडिया के अंदर अगर बात करेंगे तो हिकविजन मुंबई में ज्यादा मार्केटिंग इनका हो रहा है, बाकी सिटीज के अंदर मुझे उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हिकविजन भी एक बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बनाता है एक्सेस कंट्रोल को लेकर। उसके बाद में बायोमैक्स का आपने नाम तो सुना ही होगा, राइट। बायोमैक्स एक बहुत अच्छी कंपनी है, जे बायोमेट्रिक्स वगैरह के सोल्यूशन, उसके बाद में बैरियर वगैरह के सोल्यूशंस, बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशन जो है एक्सेस कंट्रोल के रिलेटेड बायोमैक्स कंपनी भी बनाती है। ईएसएसएल है, टाइको है, वेंटेज है, ये सारे टॉप ब्रांड्स है। दीज ऑल आर टॉप ब्रांड। और सिर्फ इतने ही ब्रांड नहीं,
ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड है जो मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो ऐसे कॉमन ब्रांड है ना, ज्यादातर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, और मेरी इन सारे ब्रांड के ऊपर मैंने काम किया है, मुझे इनके सॉल्यूशंस के बारे में नॉलेज है, इसी वजह से मैंने ये ब्रांड जो है आप लोगों को रिकमेंड किया है कि आप जब भी एक्सेस कंट्रोल का काम करो तो इन ब्रांड्स के साथ में आप जा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल अगर आप देखोगे इन सभी ब्रांड के सिमिलर्स है। ऑलराइट, तो चलते हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसे कि अब एक्सेस कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे तो एक्सेस कंट्रोल में भी आपके दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है आपका लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। लेकिन लॉजिकल पे आगे बढ़ने से पहले आपको फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम वो डिवाइसेस होते हैं जहां पर आपके पास में फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, आपका कंट्रोलर होता है, आपके रीडर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपके डिफरेंट जो भी कंपोनेंट है, आपके लॉकिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, वो सारी चीजें जो है आपके फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर आता है। जैसे कि यहां पर भी वही चीज लिखा हुआ है, जैसे यहां पर आप देखो PACS यानी कि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ग्रांट एक्सेस टू एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हु वर्क एट और विजिट अ साइट बाय इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेटिंग देयर क्रेडेंशियल्स लाइक डोर एक्सेस, बूम बैरियर, फ्लैप बैरियर, गेट बैरियर, ये सब स्विंग गेट्स, ये सारी चीजें अगर आप बैरियर वगैरह आप देखोगे, ये सारी चीजें कहां पर यूज होती है? आपके फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। आपके ऑफिस के अंदर गेट वगैरह को, आपके डोर को मैनेज करने के लिए ये सारे फिजिकल में आते हैं, राइट। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हमारा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जहां पर हम सॉफ्टवेयर के बेस पर हम सारे एक्सेस कंट्रोल्स को हम मैनेज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, आप बहुत सारे वेब सर्वर्स यूज करते हो, एप्लीकेशंस यूज करते हो, तो वो सारी चीजों की लॉगिन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। वहां पर आपको कुछ क्रेडेंशियल्स लगते हैं, वो क्रेडेंशियल फीड करके आप लॉगिन कर पाते हो। तो वहां पर भी क्या होता है, लॉजिकली वर्चुअली आप क्या करते हो, अपना एक्सेस कंट्रोल का इस्तेमाल करते हो। तो कोई भी आपके अकाउंट में एंटर नहीं कर सकता है, आपके विदाउट परमिशन आप वहां पर यूजर क्रिएट करके दे सकते हो ताकि वो अपने यूजर के हिसाब से वो सारी चीजें यूज कर पाए जिसका परमिशन आपने दिया हुआ है। ये सब लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर आता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो दो प्रकार के एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, मैंने आपको बताया, एक है आपका फिजिकल और दूसरा है आपका लॉजिकल। अब हम उसके अंदर अगर हम फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे टाइप है। इनको समझने के लिए यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला है आपका सिंगल डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। सिंगल डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम है जो स्टैंड अलोन सिस्टम्स आपने देखा होगा। मान के चलिए आपके ऑफिस में सिर्फ एक मेन डोर है, मेन गेट है, और आपका ऑफिस उतना बड़ा नहीं है, वहां पर एक ही डोर है, ठीक है, दैट इज योर मेन डोर। उसके अंदर अगर आपको एक्सेस कंट्रोल लगाना है तो आप बड़ा सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप एक स्टैंड अलोन सोल्यूशन दे सकते हो सिंपली। तो बहुत बार आपने देखा होगा बायोमेट्रिक के साथ में भी आपको एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। इवन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बायोमेट्रिक के साथ में एक्सेस कंट्रोल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंडिविजुअल स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगेन वो भी आपके स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर ही आता है। Alright, after then मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम मतलब आपके पास में एक बड़ा सा पैनल होगा, उस पैनल के थ्रू आप सारे डोर को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपका 4 डोर कंट्रोलर, तो बोल कर लेना पड़ेगा कि हमें 4 डोर कंट्रोलर चाहिए। उसके बाद में आपका आता है डेट इज योर 2 डोर कंट्रोलर। ये बहुत बेसिक मॉडल, 2 डोर अब बहुत कम बिकता है, ज्यादातर लोग 4 डोर के अंदर ही जाते हैं बड़े सोल्यूशंस के अंदर, ठीक है। तो 4 डोर, 2 डोर, ऐसे और भी 8 डोर वाले भी कंट्रोलर मार्केट में कुछ कुछ ब्रांड्स बनाती है। ज्यादातर मोस्ट कॉमन जो यूजेबल है, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी आपको इजीली मिल जाएगा, वो है आपका 4 डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज योर पेडेस्ट्रियन बैरियर्स। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत बार आप टोल पे जाते हो, वहां पर बूम बैरियर लगा होता है, देखा होगा, राइट। तो ये सब बैरियर सिस्टम्स है। आपने मेट्रो में देखा होगा, वहां पर स्वाइप बैरियर, फ्लैप बैरियर, स्विंग बैरियर, इस तरीके का अलग अलग बैरियर्स लगाए जाते हैं, जहां पर अनऑथराइज्ड पर्सन विदाउट वो बैरियर को क्लाइम करके नहीं जा सकता, वहां पर उसको एक्सेस देनी पड़ेगी, राइट। तो वो सारी चीजें जो है वो बैरियर से मैनेज होता है। पार्किंग वगैरह के सोल्यूशन जो है वो भी बैरियर के थ्रू मैनेज किया जाता है। गेट के सोल्यूशन जो है वो बैरियर के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो ये सारे बैरियर सोल्यूशंस भी क्या है, हमारे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है। ऑलराइट,
आगे बढ़ते हम हमारे टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट, दैट इज सिंगल डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था, पहला सिंगल डोर नॉर्मल एक आपका रीडर होता है, मे बी इट्स अ कार्ड रीडर, इट्स अ फिंगरप्रिंट रीडर और अ पिन रीडर, डिपेंड करता है, ऑल इन वन में भी आपको आ जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, अलग अलग टाइप आते हैं। आगे चल के देखो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको ओवरव्यू करा रहा हूं कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आगे चल के डिटेल में समझेंगे कि रीडर में भी कितने टाइप आते हैं, ठीक है, उनमें कौन से प्रोटोकॉल वाले आते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट, दैट इज योर मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो मल्टी डोर में क्या होता है, ऐसे एक बड़ा सा आपको पैनल मिलता है, राइट, ये देखो बड़ा सा पैनल है, इसके अंदर सारा कनेक्शंस होते हैं, ये एक एक कनेक्शन, ये स्पेक्ट्रा का है, ठीक है, एक एक कनेक्शंस कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली लोगों को सिखाता हूं, ठीक है। अगर आप इसको अभी पूरा इसका कोर्स करना चाहते हो तो अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर आप देखोगे तो elearning.skillmumbai.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप यहां से जाकर जो है एडवांस एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का आप कोर्स कर सकते हो। तो देखिए यहां पर एक्सेस कंट्रोल को सीखने से पहले आप लोगों को बायोमेट्रिक विथ सिंगल डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आपको आना चाहिए, यानी कि स्टैंड अलोन के एक्सेस कंट्रोल सिस्टम उसके क्या फंडा होते हैं, उसकी कनेक्शंस कैसी होती है, वो आपको समझ में आएगा, तो मल्टी डोर में सीखने में और आसानी होती है। तो मेरा ज्यादातर रिकमेंड लोगों को यह रहता है कि आप पहले जो है नॉर्मल बायोमेट्रिक का कोर्स कर लो, उसके साथ में भी आपको एक्सेस कंट्रोल का कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। तो करीबन 111 टॉपिक कंटेंट इसके अंदर दिया गया है, आप जाकर इसमें स्क्रॉल करके देखोगे तो काफी सारे टॉपिक्स यहां पर कवर किए गए हैं। ये देखिए यहां पर आप देखोगे, ये देखिए यहां पर देख सकते हो 117 है गाइस, 117 है, ठीक है। यहां पर तो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे इस एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बायोमेट्रिक सिस्टम्स के अंदर आपको मिल जाता है। ऑलराइट, इसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और प्रोफेशनल लेवल पर जाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है यहां पर आपको एक दूसरा कोर्स मिलेगा जिसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ये देखिए ये जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है ये भी हमारा मल्टी डोर को लेकर बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने आपको पैनल बताया उसी तरीके से हमारे पास में पैनल है वेंटेज का, उसके ऊपर पूरी की पूरी यहां पर देख सकते हो पूरा ट्यूटोरियल बनाया गया। तो इसके अंदर भी काफी सारे जो है टॉपिक्स है, यू कैन सी करीबन आप देखोगे तो 67 टॉपिक्स और लेसन्स आपको बताई गई है, चाहे वो हार्डवेयर के पार्ट से हो चाहे वो सॉफ्टवेयर के पार्ट से हो, सारी चीजें बताई गई है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो, हमारी टीम का नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इवन यहां पर फ्लैश हो रहा होगा, आप कॉल करिए, पता करिए कि इन कोर्स के अंदर, इन कोर्स को सीखने के लिए अभी कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं मंथ ऑफर के। तो अगर आप इस डिस्काउंट के साथ में इस कोर्स को करना चाहते हो, हमारे काउंसलर को कॉल करिए और पता करिए, ठीक है। और अभी जैसे ही आप इस कोर्स को साइन अप करोगे, ज्वाइन करोगे, इमीडिएट आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। ये सारा ऑटोमेशन है, आपको इसे समझने के लिए हमारे काउंसलर से जुड़ना पड़ेगा। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। ऑलराइट, तो जैसे कि आप यहां पर देखोगे, ये देखिए यहां पर देख सकते हो ये एंटायर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये पूरा नेटवर्क बेस होता है, आपका जो मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पैनल, जैसे मान के चलिए मुझे 4 डोर का काम नहीं है वहां पर, उससे ज्यादा है, मान के चलिए 16 डोर का काम है, मान के चलिए 32 डोर का काम है, तो वहां पर मैं 3-4 पैनल लगाकर उसको एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करके सबकी आईपी एड्रेसिंग करके मैं उसे यूज कर सकता हूं ओवर अ वन एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन के ऊपर अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है ये नेटवर्क बेस्ड सोल्यूशन होता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे जैसे आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं और वीडियोस लेकर आऊंगा इस एक्सेस कंट्रोल के ऊपर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, पेडेस्ट्रियन बैरियर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बड़े कमर्शियल प्रीमाइसेस पर यूज किए जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन हो गए, ठीक है, कोई स्टेडियम्स वगैरह हो गए, जहां पर मल्टीपल बहुत सारे पब्लिक्स को मैनेज करना है, तो वहां पर जो है हमें इस तरीके के बैरियर गेट्स वगैरह सिस्टम्स वहां पर लगाए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के बैरियर्स आते हैं, देखो स्विंग बैरियर्स आते हैं हमारे पास में, तो दिस इज योर स्विंग बैरियर। आप मेट्रो वगैरह पे जाते रहोगे, रेलवे पे जाते होगे, तो वहां पर कई बार आपको ये देखने को मिलता है, राइट। फिर उसके बाद में फ्लैप बैरियर्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, तो इसमें बीम सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं अलग अलग। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे टर्न स्टाइल ट्राइपॉड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, एंट्री बैरियर, एग्जिट लेना है उसके लिए बैरियर है,
राइट। तो ये भी एक्सेस कंट्रोल का पार्ट है, ठीक है। बड़े लेवल पर जाओगे काम करने, कमर्शियली काम करने जाओगे तो इनके बड़े बड़े ट्रंकी प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, इनके टेंडर्स निकलते, वहां पर जो है ये सारी चीजें डिप्लॉय की जाती है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो ये है हमारा व्हीकल बैरियर्स, ठीक है। तो ये सारे व्हीकल बैरियर्स, जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन में आप देखोगे ऐसे सब जगहों पर जहां पर व्हीकल्स वगैरह होते, जैसे रोड सिटीज वगैरह के अंदर आपने देखा होगा, राइट। तो वहां पर जो है ये सारी चीजें यूज की जाती है। बहुत सारे मॉल्स में भी आपने देखा होगा वहां पर लगा होता है नॉर्मली बूम बैरियर वगैरह। तो ये जो बूम बैरियर है ये पार्किंग वगैरह सोल्यूशन के अंदर, मॉल वगैरह में, सोसाइटीज में भी इवन अब तो लगाए जा रहे हैं बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर। तो ये सब क्या होते हैं कि आपको विदाउट परमिशन, ठीक है, आपको वहां पर एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो ये व्हीकल वगैरह को रोकने के लिए इस तरीके के बूम बैरियर्स लगाए जाते हैं। उसके बाद में यहां पर टायर किलर आता है, ठीक है, स्पाइक बैरियर्स कहा जाता है इसको। तो यहां पर इस तरीके के लगाए जाते हैं। तो ये अंदर बाहर होता है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे इनके जो पॉइंट्स निकले हुए हैं यहां पर ब्लेड्स की तरह, तो ये अंदर बाहर होता है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी एक एक्सेस कंट्रोल का ही पार्ट है। बोलार्ड्स वगैरह होते हैं तो ये भी क्या होते हैं, आपके अंदर बाहर होते हैं इस तरीके से, राइट। तो ये सब आपके पार्किंग सोल्यूशंस है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का जो है हमारा पार्ट है। ऑलराइट, तो जब और बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर स्टडीज करने जाओगे तो उसमें ये सारे बैरियर सिस्टम्स भी आते हैं। ऑलराइट, आफ्टर देन towards our next topic, that is component used in access control system। access control system का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ऑलराइट। तो ध्यान देना, अगले कुछ मिनट आपके लिए खास है। और मैं जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के ऊपर एंटायर ट्रेनिंग ले रहा हूं, याद रखो ये पूरा ऑफिस सोल्यूशन के हिसाब से ले रहा हूं, ऑलराइट। तो यहां पर ऑफिस सोल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जहां पर अगर आप मल्टी डोर यूज करते हो या तो आप सिंगल डोर यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं ये सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। तो एक एक करके कंपोनेंट को समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला कंपोनेंट है जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर लगाया जाता है, यूज होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक लॉक्स। डिफरेंट टाइप के लॉक्स आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। कुछ फेल सेफ लॉक्स होते हैं, कुछ फेल सिक्योर लॉक होते हैं, उनमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें प्रकार होते हैं। अब मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते हैं। आगे के क्लास, आगे के ट्यूटोरियल में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा कि उन टाइप्स ऑफ लॉक के अंदर भी उनके क्या कौन से प्रकार होते हैं, उनके नाम क्या है, कहां पर यूज किया जाता है, वो सारी चीजें। तो ये क्या है, दिस इज आवर ईएम लॉक, इसको हम ईएम लॉक कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लॉक्स आते हैं, कुछ फेल सिक्योर होते हैं, कुछ फेल सेफ वाले लॉक्स होते हैं, ऑलराइट। तो यही आपके डोर को कंट्रोल करता है, यही आपके जो डोर को है वो पकड़ के रखता है, राइट। तो जब आप सिस्टम से एक्सेस दोगे तभी उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो खत्म होता है। तो ये इसका पूरा पावर के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ईएमआई को समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट्स अ ईएमएफ, ऑलराइट। तो यहां पर इन सारी चीजों को समझना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज योर रीडर। तो यहां पर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रीडर लगते। अब नॉर्मली अगर ऑफिस सोल्यूशन में आप जाओगे तो ऑफिस सोल्यूशन में ज्यादातर लोग कार्ड रीडर्स वगैरह प्रीफर करना यूज करते हैं, ज्यादातर लोग यही प्रीफर करते हैं, ऑलराइट। तो जैसे कार्ड रीडर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये दिखने में कुछ इस तरीके का, तो बहुत सारे लोग प्रॉक्सिमिटी रीडर्स बोलते, बहुत सारे लोग RFID रीडर्स बोलते। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रकार के रीडर आते, रीडर के टॉपिक पे हम समझेंगे। उसके बाद में हमें लगता है प्रॉक्सिमिटी कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके का आपको RFID कार्ड लेना पड़ेगा। इस कार्ड के जरिए आप क्या कर सकते हो, आपकी आइडेंटिटी आप प्रूफ कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, ये सारे जो जब आप स्कैन करते हो तो वो आपका जो वैल्यूज होता है वो इस रीडर के द्वारा आपके कंट्रोलर पर जाता है। तो वो बाइनरी, आपके जो नॉर्मल डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी वो कन्वर्जन होता है, वो सारी चीजें। तो ये कैसे काम करता है, इसका पूरा प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ऑलराइट। आफ्टर देन यू कैन सी ओवर हियर एग्जिट स्विच, ये आपका बटन है। नॉर्मली मैनुअली अगर आपको एग्जिट लेना है तो मान के चलिए आप अपने दरवाजे के अंदर आने से पहले आपने अपना कार्ड लिया, आपने यहां पर स्कैन किया, आपको इन की एंट्री मिल जाती है। लेकिन बाहर जाने के लिए हो सकता है आपने वहां पर दूसरा रीडर नहीं लगाया है, सिर्फ इन के लिए रीडर लगाया आपने, इन के लिए। लेकिन आउट के लिए आप रीडर नहीं चाहते हो, आपको नहीं चाहिए कि यार उतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए कि बाहर कौन कितने बजे जा रहा है, ये सारी चीजें। तो इसके लिए हम इन के लिए रीडर लगा देते और आउट के लिए हम कई बार एग्जिट स्विच लगाते। तो जैसे ही हम इस मैनुअल बटन को दबाएंगे डोर ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो इसको डोर रिलीज बटन भी कहा जाता है, एग्जिट स्विच भी कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम है। लेकिन मेरे कोर्स के अंदर मैंने दोनों ही चीजों को सिखाया है। अगर आपको एग्जिट बटन लगाना है वो भी सिखाया है, इवन आपको जो है
एक्स्ट्रा अगर आपको इन आउट के लिए दोनों के लिए रीडर लगाना है तो वो कैसे होगा, वो कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। तो ये सारे कंपोनेंट फंडामेंटल कंपोनेंट्स है जो हर जगह पर लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज योर मैग्नेटिक सेंसर। इस तरीके का सेंसर भी आपके डोर के ऊपर लगाया जाता है। मान के चलिए कुछ ऐसा होता है कि आपने वहां पर पूरा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का आपने इंस्टॉलेशन कर दिया, आपके कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि आपका डोर ओपन है या डोर क्लोज है, ठीक है। तो कंट्रोलर को ये पता चले कि डोर आपका ओपन है या डोर आपका क्लोज है, उसके लिए आपको मैग्नेटिक सेंसर लगाना कंपलसरी होता है। तो वो डोर को जो है वो मॉनिटर करता है, उसे सुपरवाइज करने लग जाता है, जिससे कि क्या होता है, जब भी आपका डोर ओपन होता है तो उसके साथ में मैग्नेटिक सेंसर जो है वो भी ओपन होगा, तो उससे पता चल जाता है कंट्रोलर को कि यस डोर जो हमारा वो ओपन है। तो इसके हम बहुत सारे एडवांटेजेस ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो डोर को कोई जबरदस्ती खींच रहा है, ठीक है, जिसको हम डीएफओ कहते हैं, डोर फोर्सली ओपन। तो अगर कोई डोर को जबरदस्ती धक्का मार के ओपन कर रहा है तो उस सिनेरियो में हमारे कंट्रोलर को पता चल जाएगा, अगर हमने इस तरीके का मैग्नेटिक सेंसर लगाया हुआ है तो। ये कैसे वर्क करता है, इसको अंदर तोड़ के देखोगे तो इसमें क्या मिलता है, ये सब चीजें आगे देखेंगे, ठीक है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ हम समझ रहे ऊपर से कि हर कंपोनेंट क्यों इस्तेमाल होता है, कहां इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद में होते हैं ना, कभी कभी आपके ऑफिस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। दरवाजे को एक्सेस करने के बाद में, डोर पर एक्सेस करने के बाद में वहां पर होता क्या है कि डोर खुला ही छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं DOTL प्रोसेस, डोर ओपन टू लॉन्ग। तो अगर इस सिचुएशन में आप आते हो, ठीक है, यानी कि आपका डोर इस सिचुएशन में आ जाता है, तो ऐसे समय पर क्या एक्शन ट्रिगर आप रखना चाहते हो, डायरेक्टली सायरन बजे या बजर बजे, वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास में मैग्नेटिक सेंसर डोर के ऊपर लगा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां पर डोर का पैरामीटर आपको पता चलता है, कंट्रोलर को पता चलता है कि एक्चुअली में डोर की जो पोजीशन है वो ओपन है या क्लोज है, ये आपको पता चल जाता है। ऑलराइट, आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है दैट कंपोनेंट दैट इज योर इग्रेस स्विच। ये जो इग्रेस स्विच है आपका, ये इमरजेंसी डोर रिलीज हम कह सकते हैं इसको। कई बार आप अपने ऑफिसेज में जाओगे, कहीं पर कोई बड़े कॉर्पोरेट्स में जाओगे, वहां पर आपके प्रीमाइसिस के अंदर के साइड पर ये लगा होगा। जैसे आपका एक रूम है तो उस रूम में अंदर की तरफ लगा होगा, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास में मान के चलिए 4 डोर है, ठीक है, और हर एक डोर जो है वो एक एक रूम्स है, तो वो हर रूम में एक एक इस तरीके का इग्रेस स्विच वहां पर लगा होगा, इसकी अलग से वायरिंग की जाती है। तो ये मोस्टली जो है ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है। तो मान के चलिए ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पर आपका सिस्टम हो गया हैंग, और उस समय पर किसी का भी कार्ड वहां पर काम नहीं कर रहा है, तो अंदर बैठे हुए व्यक्ति तो अटक जाएंगे। तो हमारा जो लॉक है वो तभी हम रिलीज होगा, वो तभी ओपन होगा जब वहां पर पावर कट होगा, राइट। इवन हमारा जो EM लॉक है वो उसी के बेस पे काम करता है पूरा का पूरा, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे वो वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, राइट। उसके बाद में तो ये जैसे ही हम इमरजेंसी, ये वाला जो हमारा MCP टाइप जो हमें यहाँ पर इग्रेस स्विच दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो बटन दिख रहा है, इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा डोर जो है वो रिलीज हो जाएगा। आपको लगेगा अरे कैसे रिलीज हो गया, ये एक्चुअली में पावर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जब भी हम इसको बटन को प्रेस करेंगे तो वहां पर पावर जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ये कैसे कनेक्टिविटी की जाती है, इट्स अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, आगे समझेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज योर सायरन, ठीक है। बहुत बार ऐसे होते हैं सिचुएशन जहां पर होता है कि किसी ने जबरदस्ती धक्का मारकर डोर को खोल दिया, तो उस समय पर क्या आप चाहते हो कि सायरन बजे, तो अलग से सायरन लगाना पड़ेगा, राइट। क्या आप चाहते हो कि डोर किसी ने खुला छोड़ दिया है तो उस समय पर क्या हो, सायरन बजे। तो हम सायरन को अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। फायर हो, मान के चलिए कहीं पर फायर का सिचुएशन है, वहां पर आग लग गया, तो क्या आप चाहते हो इस तरीके का सायरन बजे आपके लिए पर्सनली, तो वहां पर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग पैरामीटर पर आप सायरन्स लगा सकते हो, ठीक है। आगे कुछ और कंपोनेंट है जिसको हम समझेंगे यहां पर, दैट इज अवर बजर। कई बार हम डोर के ऊपर जो है अलग से बजर लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो बजर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने सायरन लगाया हुआ है, हम बजर क्यों लगाते हैं वो मैं यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस करता हूँ। एक्चुअली में ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। मान के चलिए हमने यहाँ पर डोर के ऊपर एक बजर लगाया, किसी ने डोर को खुला छोड़ दिया है, तो आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, जैसे 10 सेकेंड के अंदर अंदर अगर डोर बंद नहीं होता है तो आफ्टर 10 सेकेंड के बाद में
ऑटोमेटिकली ये बजर बजने लग जाएगा, तो जिससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। अगर वो मैं बड़ा वाला सायरन लगा देता, जो मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर बड़ा वाला सायरन लगा देता, तो होता क्या, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, राइट। तो उस समय पर क्या होगा, एक छोटा सा बजर आप डोर पर लगा सकते हो, तो आपके अलर्ट के लिए होगा, जो भी आजू बाजू में होंगे वो डोर को बंद कर देंगे। इवन आपके डीएफओ सिचुएशन में भी काम करेगा, डोर फोर्स ओपन के टाइम पे भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग छोटे बजर्स यूज करते हैं, और कहीं पर बड़े अगर सिचुएशन पे कुछ आपको वहां पर पैनिक देना है, तो आप एडिशनली वहां पर वो बड़े हुटर्स भी लगा सकते हो, दोनों का ऑप्शन वहां पर होता है। ऑलराइट, देखो थोड़ा सा डीपर जा रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल में बताने। देखो अगर अच्छा नॉलेज चाहिए, डीपर चाहिए, तो टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आधे अधूरे में कुछ नहीं होता है, पूरे वीडियो से ही एक अच्छा नॉलेज मिलता है। ऑलराइट, यहां पर समझते हैं हम स्विच नेटवर्क स्विच जो है हमारा, ये कहां पर काम में आएगा और ये क्यों हमें कोटेशन में डालना है एक्सेस कंट्रोल के अंदर, इसका क्या काम है। तो नेटवर्क स्विच, ये जैसे कि हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स जब हम एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर अ कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन, तो उसके लिए जो है हम नेटवर्क स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमें वही नेटवर्क स्विच जो लेना है, वो हमें डेस्कटॉप स्विच लेना है, कोई पीओई वगैरह जो सीसीटीवी में यूज करते हो वो लेने की आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्मल आपके पास में जो डेस्कटॉप स्विचेस होते हैं वही आपको लेने हैं। तो हम इसे क्यों हम कोटेशन में डालेंगे, देखो नॉर्मली बहुत सारे प्रीमाइसेस में वहां पर स्विचेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन कई बार उनके पोर्ट्स जो होते हैं वो फुल होते हैं, वहां पर प्रीमाइसेस में ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पर आपको चांस नहीं मिल पाता है उनके स्विच पर अपने कंट्रोलर को ऐड करना। तो ऐसे में आप अपना स्विच लेकर जा सकते हो, ठीक है, आप कोटेशन में डाल दो, जिससे कि क्या होगा कि आपके पास में अगर मान के चलो वहां पर मल्टीपल पैनल है, पैनल 1, फिर उसके बाद में आपके पास में पैनल 2, फिर उसके बाद में आपके पास में पैनल 3, इन सारे पैनल को क्या कर सकते हो आप, एक नेटवर्क के अंदर इन सारी चीजों को आप चला सकते हो। तो अपना एक खुद का लोकल एरिया नेटवर्क आप बना सकते हो। इवन अगर आप इसको राउटर से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप अपने राउटर से कनेक्ट करके आप उसको जो है अपने ऑफिस के जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके साथ में इसको जोड़ सकते हो, ताकि कोई भी पीसी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, इसको वेब के ऊपर एक्सेस ले सकते हो, इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करना चाहते हो पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो, हर वो ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हो जो नॉर्मली आप आईपी कैमरेज के अंदर करते हो। ऑलराइट, तो जिससे बेनिफिट क्या होगा, अब इन सारे कंट्रोलर को नेटवर्क में डालने से मेजर बेनिफिट क्या होगा, आपके लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा, आपके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर इन तीनों पैनल की, या तो पूरे बिल्डिंग में जितने भी पैनल्स होंगे उन सबको एक्सेस कर सकते हो विद इन योर वन सॉफ्टवेयर। ये खासियत है आपके नेटवर्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का। ऑलराइट, आफ्टर देन द नेक्स्ट वन दैट इज योर पावर सप्लाई। तो हमें हमारे इंडस्ट्री में जो पावर सप्लाई लगेगा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर, दैट इज अगेन योर 12 वोल्ट पावर सप्लाई। तो ये स्पेशल जो है आपका एक्सेस कंट्रोल पावर सप्लाई है। इस तरीके के पावर सप्लाई हमें मार्केट के अंदर मिल जाता है। जब आप एक्सेस कंट्रोल पैनल लेते हो तो उसके साथ भी कई बार आपको ये देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप देखोगे इसके अंदर और भी बहुत सारे कनेक्शंस के टर्मिनल दिए हुए, ये कहां पर काम में आता है और ये कब यूज करना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें आगे हम टेक्निकल पार्ट पे जानेंगे। तो ये कुछ और कंपोनेंट थे जो मैंने आपको बताए हमारे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। एक्सेस केबल, तो हमें क्या लगेगा, जैसे हमारे पास में जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं वो सब वायर्ड बेस कंपोनेंट होते हैं, उनमें कोई वायरलेस नहीं है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो वायरलेस एक्सेस कंट्रोल का भी सोल्यूशन मार्केट में है, अगर आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो, उनके क्या प्रोडक्ट है, उनके पास में कौन से कंपोनेंट है, वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी सारी चीजों के बारे में अगर डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो एक्सेस कंट्रोल अगर आपके पास में वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आप देखोगे तो आपको 6 कोर का केबल लेना पड़ेगा। तो आपका जो रीडर होगा, कार्ड रीडर, वहां से आपको 6 कोर का केबल आपके पैनल तक लेकर आना पड़ेगा। बाकी की जितनी भी एसेसरीज होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, वो ज्यादातर 2 कोर में आपका काम हो जाता है। ऑलराइट, तो नॉर्मली 6 कोर का आपको मल्टी स्ट्रैंड लेना है, शील्डेड वायर लेना है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वगैरह का प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में कंपनी जो रिकमेंड करती है वो ज्यादातर एक्सेस केबल को रिकमेंड करती है। इनमें भी क्या होता है, इनका गेज होता है, इनका साइज होता है, इनका लिमिटेशन होता है, कितनी दूरी तक आप यूज कर सकते हो, ये सब चीजें आगे के कोर्स में हम जानेंगे। लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फील्ड के ऊपर आप काम करने जा रहे हो, आपके पास में ऑल्टरनेटिव में कोई केबल का ऑप्शन आपको चाहिए, आपके पास में एक्सेस केबल आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव बहुत सारे केबल्स आते हैं जो आप एक्सेस कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो।
ऑलराइट, तो वो सब क्या है वो आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज योर यू नीड अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम क्यों लेंगे? हमारी पूरी की पूरी जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारी की पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा जो भी चीजें फंक्शन होगी वो सारा कंप्यूटर के बेस पर ही होगा। तो हमारे ऑफिस के अंदर एक लैपटॉप होना चाहिए, एक डेस्कटॉप होना चाहिए, कुछ भी मिल जाए हम उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन रन करके हमारा पूरा का पूरा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को वहां पर एक्सेस कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ यूजर को अपडेट करना है, वैलिडिटी को अपडेट करना है, ठीक है, हर चीज को मैनेज कर पाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज योर सॉफ्टवेयर। तो अब खाली कंप्यूटर लेने से काम नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप बायोमेट्रिक को इंस्टॉलेशन करने कहीं पर भी जाते हो तो उसके लिए टाइम एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट का आपको सॉफ्टवेयर लगता है। पेरोल को मैनेज करना है तो पेरोल के लिए सॉफ्टवेयर लगता है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को चलाना है तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम लगता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं। इसी तरीके से एक्सेस कंट्रोल के साथ में भी आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो खास करके आपका एक्सेस कंट्रोल का जो पैनल होता है उसके साथ में वो मिलता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पेड होते हैं। नॉर्मली हमारे जो एक्सेस कंट्रोल के जो पैनल्स हैं उनके लिए हमें जो सॉफ्टवेयर मिला है वो हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है। कुछ ऐसे सोल्यूशन होते, कुछ ऐसे फीचर्स होते जो हो सकता है कि फ्री वाले में आपको ना मिले तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। जैसे अगर हम हिकविजन की बात करेंगे तो हिकविजन के अंदर हिक सेंट्रल करके है, वो एक पेड एप्लीकेशन है जिसके लिए आपको पैसा देकर वो एक्सेस कंट्रोल का सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। ऑलराइट, उसी तरीके से यहां पर आप देखोगे तो हमारा जो एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर है इसमें जो हमारा बेसिक एडिशन है वो हमारा फ्री है। ऑलराइट, अब यहां पर ये सारे जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट बताए वो कहां पर कनेक्ट होंगे? योर फाइनल जो आपको लगेगा डेट इज योर कंट्रोलर। ये आपके बिल, आपके इनवॉइस में आपका होना चाहिए। तो कंट्रोलर भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, आगे चल के हम जानेंगे। 4 डोर के कंट्रोलर, 8 डोर के कंट्रोलर, कैसे पहचानना है कि ये कार्ड वाला कंट्रोलर है, कैसे पहचानना है कि ये जो है हमारा इसके अंदर फिंगरप्रिंट वाले भी आपके सारे रीडर्स लग सकते हैं। ये सारी चीजें कैसे पहचानना है ये सब सीखेंगे हम कंट्रोलर के अंदर। तो ये हमारा नेटवर्क बेस्ड कंट्रोलर है। यहाँ पर अलग अलग ब्रांड का, जैसे आप अगर ESSL में लेने जाओगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा, वेंटेज वगैरह में जाओगे इस तरीके का, स्पेक्ट्रा में जाओगे इस तरीके, अलग अलग ब्रांड अलग तरीके से अलग ढंग से जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके फीचर्स वगैरह वहां पर मिल जाते हैं आपको सारा चीज। तो इसी के ऊपर सारे कंपोनेंट आपके लगेंगे, वेदर योर मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट जो सेंसर्स है, चाहे आपका लॉक्स हो, उसके बाद में आपके रीडर्स जो होते हैं, वो सारी चीजें आपके इनपुट और आउटपुट के जो कंपोनेंट होते हैं वो सब चीजें यहां पर लगते हैं। ऑलराइट, मेरे जो कोर्सेज है जो हमने एक्सेस कंट्रोल के ऊपर बनाया हुआ है उसके अंदर हमने डिटेल में हमने फायर अलार्म सिस्टम को कैसे इंटीग्रेट करते हैं हमारे एक्सेस कंट्रोल को, ये भी मैंने पूरा प्रैक्टिकली वहां पर कवर किया है। ठीक है, आने वाले क्लास के अंदर ये सारा चीज सीखेंगे हम प्रैक्टिकली। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हो। Thank you for watching this video till the end. This is Lakshman signing out for the day. Bye bye. Take care.